पहुँची पुकार सुनी धनी श्रवणो, कही कुली को सब गम। कलपे जुथ जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूर बुद्ध हुकुम। मिले नूर बुद्ध हुकुम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रकरण 60 चौपाई नंबर 22। पहुँची पुकार सुनी धनी श्रवणो। मैं बोल रहा था कल भी कि बुद्ध अवतार को परमात्मा ने यहाँ पर श्रीराज जी महाराज ने सृष्टि को अध्ययन करने के लिए भेजा और सब यहाँ का रिपोर्ट बुद्ध अवतार ने दे दी। और जैसे बॉर्डर एरिया में क्या क्या चल रहा है, देश विदेश का मामला, देश की क्या पोजीशन है, तो आर्मी का जो लोग होते हैं वो सारा मैसेज सरकार को देते हैं और फिर सरकार के बैठक से क्या निर्णय लिया जाए उसके बाद आदेश देते हैं। जिन्होंने समाचार लिया है उसी को आदेश देते हैं कि अब आगे ऐसा करें। इसी तरह से बुद्ध अवतार ने सारा रिपोर्ट धरती का दे दिया और श्रीराज जी महाराज के आदेश का ही अब बस हुक्म का ही समय है। हुक्म की घड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। इस तरह का एक भाव व्यक्त करते हुए हमें ये शिक्षा दीक्षा मिल रही है कि अब ये कलयुग का अंत होने वाला है। अर्थात अब यहाँ परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मधाम जाहिर होने जा रहा है। तो अब ये जाहिर हो चुके हैं, उनका परिचय दिया जा रहा है। परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद अब कलयुग का कुछ नहीं चलता। एटलीस्ट अपने हृदय में हम अनुभव करें। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जब आत्म ज्ञान द्वारा पकड़ में आ जाता है और संसार के कोई भी दुख कष्ट से हमें डर नहीं होती। क्यों? अब ये अपना धर्म निभाएगा, आत्मा का मालिक अपना धर्म निभाएंगे और हमें तो दिव्य परम धाम का दर्शन, और शरीर छूटे बिना तो हम ब्रह्म धाम में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर इस यहाँ किस चीज़ का भय? इस तरह से एक प्रकार का हिम्मत ये वाणी के समझ से हमें मिलता रहता है। कलपे जुत्थ जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूर बुद्ध हुकुम। नूर बुद्ध अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को हुक्म मिलने वाला है। उसके बाद उड़ाए अंधेर किया मिलावा। पूरा गैलेक्सी के जो सृष्टि के अंधकार उड़ाए अंधेर। अब ब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, अब ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, परम धाम का वर्णन। बुद्ध अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जाहिर होते हुए मामति प्राण जी के अंदर से वो बिल्कुल मध्य सूर्य के भांति फैलने लगा। तो उड़ाए अंधेर अपने हृदय में देखना। परम धाम तात्म वाणी द्वारा परम धाम जाहिर होने के बाद हृदय में जो क्षर पुरुष के प्रति आस्था, देवी देवताओं के प्रति आस्था, उनके प्रति एक प्रकार का जो मुक्ति के लिए जो आराधना करने की जो ये सब दिल से हट जाता है। उनके प्रति नफरत नहीं उठता है, बहुत दया और प्रेम भाव जगता है। कैसे कि श्रीराज जी महाराज ने हमारे वास्ते उन लोगों को इस तरह से तपस्या कर रहे हैं, शिष्य संचालन में वो भाग हाथ बंटवा रहे हैं, राज्य के हुक्म को पालन कर रहे हैं, राज्य की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ऐसा भाव जग जाता है। उसी का नाम है उड़ाए अंधेर। उनके प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं होता है, और अश्रद्धा पैदा भी नहीं होता है, और इतना अंधा श्रद्धा भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति तो अब सूरत राखे मूल मिलाए माए, अब धामधनी के स्वरूप में। तो धामधनी स्वरूप में पूरी तरह डूब जाते हैं ये आत्मा। किया मिलावा, अपने आत्मा को मूल मिलावा में पहुंचा करके श्रीराज जी महाराज का दर्शन करती है आत्मा। प्रकाश कियो सब अंग, संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय प्रकाशित हो जाता है। कैसे? इस आँख से परात्मा का आँख का दर्शन होता है और परमधाम के आँख के अंदर हमारा सारा संसार का स्वरूप को जो है वहाँ पर दर्शन होता है। क्यों? उस आँख से ज्ञान रूपी आँख में प्रवेश होकर के सृष्टि को देखा है। इस कान से परात्मा का कान जगाना, इस नाक से परात्मा का सुगंध सुनना, परमधाम का सुगंध का अनुभव ले लेना है।
और जीवा से परम धाम के एक एक वस्तु का स्वाद लेना है। इस तरह से अंग अंग में रोशन हो जाता है। अंग अंग उच्छरंग सखी सखी मनो मंग अलबेली अति अभंग भामनी रस भरी प्रकाश कियो सब अंग। काढ़ो मोह अहंकार मूल थे। अब ये अहंकार चीज जो है, मोह चीज जो है मूल थे, यानी इसकी सृष्टि के शुरू में ये अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी होकर के अज्ञान का अहंकार नारायण उत्पन्न हुआ है। और नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर शेष नारायण त्रिदेव सारी सृष्टि अहंकार। इसको जानना ही इससे निकलना है। इस संसार को, इस अहंकार की सृष्टि को जानना ही अहंकार से निकलना है। काढ़ो मूल मोह अहंकार मूल थे, जो करता सबन सो जंग। वही अंदर बैठ करके जीव को घुमाता था, तड़पाता था, जन्म मरण में डालता था। अब ये परब्रह्म परमात्मा का अहम आने के बाद अब ये छोटा अहम जो है अपने आप निष्क्रिय हो गया है। उदयो अखंड सूर निज वतनी। उस वतन, उस परम धाम के निज सूर्य स्वरूप ज्ञान अखंड तारतम जाहिर हो गया है। भई ज्योत कोटान कोट। इसके प्रकाश से कोटान कोट ज्योत अर्थात वेदों के एक एक ऋचाओं का अर्थ लग गया, उपनिषदों का अर्थ लग गया। जितने वहाँ शब्द है उतना ही प्रकाश हमारे हृदय में हुआ है। कहे महामत रात टली सबन की। जन्म मरण रूपी जो रात्रि है, ना समझ रूपी जो रात्रि है, वो सब हट गया है। महामत कहे महामत रात टली सबन की। अज्ञान की जो रात्रि थी, ना समझ रूपी जो रात्रि थी, अपने धनी के ना पहचानने वाले जो रात्रि थी, जो अज्ञान था, वो हट गया। अर्थात अब हमें अपने सभी देवी देवताओं को, सबको, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनका उत्पत्ति का कारण पता चल गया। और उन्होंने भी कमलनाल से अंदर जा कर के अपने सोर्स को ढूंढे थे, ब्रह्मा जी ने भी। ऐसे जो त्रिदेव को भी अज्ञान हट गया है। और स्वयं आदिनारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत्य माना हुआ था, लेकिन अब उनको भी पता चला कि मैं तो अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप हूँ। तारतम्य ज्ञान उनको भी जगा दे। इस तरह से भई ज्योत कोटा न कोट। कहे महामत रात टली सबन की। सबन में कौन कौन? इवन अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को जानना चाहते थे कि वहाँ का प्रेम कैसा है, उनको भी पता चला। दर्जा अनुसार का ज्ञान सबका टली। आए सब धनी की ओट। ओट मतलब आश्रय। सब आ गए धनी की ओट, अर्थात सबके मुखारविंद से परब्रह्म परमात्मा की पूजा, परब्रह्म परमात्मा के नाम युक्त श्री कृष्ण, अक्षरातीत श्री कृष्ण की बातें और उनका नाम, निज नाम सब एक के लिए हो गया। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ओट में, आश्रय में सब आ गए। जो झूठी जो आस्था थी उनकी, वो सब टूट गया। अब तो ऐसा हुआ कि सब धनी की ओट, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सिवाय अब कुछ नहीं। जैसे आप अपने गुना अंग इंद्रियों में देखते हैं, ये आँख से तारतम्य बानी ही पढ़ते हैं, इसे कान से तारतम्य बानी ही सुनता है, इसे मुख से तारतम्य उच्चारण करता है, इसे दिल से तारतम्य का ही बात सोचता है, और ये हाथ तारतम्य संबंधी सेवाएं करता है, और ये पैर तारतम्य संबंधी ही जागरण यात्रा में निकलता है। जिस तरह से सभी गुना अंग इंद्रियां आत्मा और परमात्मा श्री राज्य की तरफ होते हैं, ऐसे ही नारायण का संपूर्ण गुना अंग इंद्रिय तारतम्य प्राप्त करने के बाद, अर्थात तारतम्य समझने के बाद, सब नारायण का गुना अंग इंद्रियों भी अक्षरातीत को भजते हुए अक्षर जग जाते हैं, और अक्षर का अंतस्करण जागृत जैसे हो जाते हैं। तो हो दिव्य परम धाम ऐसा है। वो तो दर्शन करके ही लौटते थे, अब तो वो भी अंदर घूमने लगेंगे। इस महान तारतम्य ज्ञान की शोभा को अपने हृदय में बैठाते हुए हमारे प्राणनाथ जी जगह जगह जा रहे हैं। अभी तक में श्रवण कर रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी मेड़ता पहुंच गए हैं, लाभानंद यति से शास्त्रार्थ कर चुके हैं, और कल का मजल है अब महामती प्राणनाथ जी मेड़ता सरोवर प्रवेश करते हैं। और वहाँ 4 महीना रह करके किस तरह से उनकी
उजागनी करते हैं राजा राम भाई, जहाजन भाई जैसे, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में मारवाड़ी समाज में जो जागनी है, महामती प्राण जी ने पहला इसका शुरुआत मेड़ता से करते हैं। उसके बाद गुरुजी मंगलदास जी उसी क्षेत्र में 13 साल लगभग साधना करते हैं मेड़ता सिटी में। कल का प्रसंग में भी तक में आपको ये सब श्रवण कराया जाएगा। और वही प्राण जी महाप्रभु वहाँ से दिल्ली होते हुए जो जाते हैं, दिल्ली तरफ जाते हैं, तो जो यहाँ से जो किरंतन में जो चौपाइयाँ उतरी वो भी हमने जना वो उसको भूमिका में दे चुके हैं। और चौपाई जैसे भी तक की पहुँचती है तो और आनंद के साथ हम आनंद लेंगे। तो आज का प्रकरण चौपाई नंबर 60 इस तरह से पूरा हो जाता है और 61 चौपाई 61 प्रकरण सारे चालू होता है। सुंदर साथ जी, साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ में तेरी, सुदय मेरे सिर सारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती प्राणनाथ जी के हृदय इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम को याद करते हुए, राजी महाराज को याद करते हुए, साहेब तेरी साहेबी भारी, हे धनी आप साहेब हैं, आप मालिक हैं, आपका जो मालिकपन जो है वो मानना चाहिए। आपकी जो साहेबी है, आपकी जो महानता है, आपकी जो एक इमामत्व है, बहुत भारी, बहुत वजनदार, अर्थात चुकाना मुश्किल। क्यों? प्राण जी अपने आप अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं कहाँ संसार में फंसा था और आपने ऐसा उठा लिया, ऐसा उठा लिया, मेरे तो उठाए अपने विश्व को उठाने के लिए तारतम्य ज्ञान जैसे महान ज्ञान मेरे मुखारविंद से प्रस्तुत करा करके सभी संसार को मोक्ष का द्वार आपने बना दिया। मैं आपके साहिबी को कहाँ तक कहूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, कभी कभी लोग बोलते हैं मंदिर आए, बोलते मंदिर क्यों नहीं आ रहे, हमने पाप नहीं कमाया कि मंदिर आते रहे। लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार कालिम्पोंग में एक सुंदर साथ ऐसे ही बोले, मैं गया था, एक बाद में रास्ता में मिले, आजकल बहुत दिन हो गए आप आते नहीं मंदिर, हमने पाप नहीं कमाया है कि बार बार मंदिर आना पड़ेगा, ऐसे बोला। उस समय का बुद्धि ने तो कुछ नहीं बोला, बस अभी की बुद्धि जो कहती है कि जब पापी व्यक्ति ही मंदिर आता है तब तो फिर मंदिर रहने वाला तो महापापी और मंदिर बनाने वाला तो फिर पता ही नहीं कहाँ, तो फिर कैसा होगा। उनका परिभाषा है ऐसा। तो बोले कि हमने पाप नहीं कमाया कि मंदिर आना पड़े। मैं भी छोटा ही था, हंसते हुए चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं 4 बजे महाराज कृष्णदास जी के पास आता था चौपाई चलाने के लिए। ऊपर से जैसे मैं नीचे आया, 4 बजे तो पुजारी जस्ट उठते हैं और दरवाज़ा तो सुबह वो जल देने के जाते थे तो दरवाज़ा तो खुलता था, लेकिन मैं जैसे 4:15 में नीचे आया तो वही व्यक्ति 2-4 जने के साथ अंदर मंदिर के अंदर आ रहे हैं। मैंने बोला अरे क्या हो गया, बहुत पाप कमाया क्या, सुबह सुबह आ गए कर। मैं ऐसे ही बोला, लेकिन सब मौन। कुछ काम बिगड़ गया क्या? मैं तो बोल दिया ऐसे मजाक में, कल की बात थी तो आज सुबह ही देख लिया। तो क्या, अरे क्या हो गया, बहुत पाप कमाया क्या, मंदिर आ गया करके बोला मैंने। सब मौन। मैं चुपचाप महाराज के कमरे में घुस गया। बाद में पता चला वो उतना बोल करके गया था घर में, रात को किडनैप कर दिया और जंगल ले गए अंडरग्राउंड ग्रुप ने और मार पिटाई किया।
और बाद में धीरे से महाराज जी का कमरा से ऐसा देखा तो पूरा गाल और फूला हुआ एकदम नीला नीला है। तो बाद में महाराज जी बाहर निकले, मैंने बोला फलना आए हैं तो आप मिलेंगे? हाँ इतने सुबह क्यों आए करके महाराज जी फटाक से बाहर निकले तो उन लोगों ने बताया कि इसको अपहरण किए थे और रात भर इनको बहुत पिटाई की तो सुबह छोड़ दिया है, तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा हूँ। अभी पता चलता है कि लोग जिनको जो मिलता है परमात्मा देते हैं वो भी भूल जाते हैं, जो दिए उसे भी भूल जाते हैं। जिनको नहीं देते हैं वो भी भूल जाता है इकट्ठा करने में, पेट भरने में। परमात्मा को कहीं से भी कोई शांति नहीं, देने से भी भूल जाता है, नहीं देने से। इसलिए प्रणामी समाज बीच में रहता है। ज़्यादा जाजी महाराज ज़्यादा देते भी नहीं है और नहीं देते भी नहीं। राजी महाराज का हिसाब किताब एकदम अप टू डेट। साही इतना दीजिए, क्या आगे तामे साही इतना दीजिए मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए, ऐसे कुछ। तो परमात्मा उतना ही देते हैं, स्वयं भी भूखा न रहे और जो आए वो भी भूखा न जाए। बस हम ही लोग हैं बदमाश। तो बस ये देखिए ना, ये संसार कैसा है। बच्चा धरती में आता है और जैसे आया अब एकदम शरीर में कपड़ा नहीं है। अब कपड़ा जब देते हैं थोड़ा तो वैसा जब कब जो भी शरीर में आता है तो निकाल के मुंह में डालता है बच्चा, जब लेता है मुंह में डालता है, करता है कि डाले मुँह। इसलिए तो इसमें कान में क्या डाला, आँख में क्या डाला, कोई नहीं। ऐसे बच्चे ने मुँह में क्या डाला बोलते कि सब मुँह चेक करते हैं क्या क्या डाला इसमें। और थोड़ा जेब जब लगा देते हैं तो बस मुंह में डाला फिर जेब में डाला। अब बस उस पर देखना बाहर जो भी मिलता है पकड़ लेता। जो बेटा ये चप्पल किसकी है? माँ की है। मैं ले जाऊँ? माँ का चप्पल लेकर, माँ का चप्पल छोड़ता नहीं। लोग बोलते हैं ये तेरा अच्छा सेवा करेगा। क्या सेवा करेगा? चप्पल ही नहीं, बाद में जमीन सब हड़प लेता है। क्या सेवा करेगा? माँ का जीवन ही भी रहने नहीं देता है। धरती में जैसे आना अपने तरफ खींचना और मुंह में डालना। अब मुंह में डालते डालते भी बैंक में डालना, स्विच बैंक में डालना, बाल्टी। क्या सृष्टि बनाई। महामती प्राणनाथ जी जो ये मंत्रिमंडल में थे और अभी प्राणनाथ बन गए, सीधा सीधा कुछ किए बिना प्राणनाथ बन गए, ऐसा नहीं है। आपने अभी तक बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं ना। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने सदगुरु के पास रह करके कितना कष्ट उठाया। लास्ट में समाज की सेवा और देश की सेवा की जब उन्होंने उस तरफ ध्यान लगाया तो फांसी का सजाए तक, उनका फांसी का भी अनाउंस हुआ था। तो साल साल भर 10x10 के कमरा में बैठना और वहाँ अरब में वहाँ पर भागना, मृत्यु शैया से उठ के चलना। अब ये व्यक्ति तो बोल रहे हैं साहेब तेरी साहेबी भारी, तो कौन से दिमाग से बोल रहे हैं? हे परमात्मा आपकी साहेबी, आपकी कृपा, आपकी दया को मैं क्या कहूँ। साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ में तेरी, सो मैं मेरे सिर सारी। आपने मेरे सिर पर इतना साहेबी भर दिया है, इतनी दया और इतनी कृपा का भंडार आप मेरे ऊपर बरसा रहे हैं
कि आपके बिना मैं उठा नहीं सकता, तुझको तेरा और पर कौन उठावे तुझ बिन तेरी, आपके बिना आपने दी हुई शायद भी कौन उठा सकता है, मैं तो नहीं उठा सकता। इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप बोलो उनको तो मंदिर से प्राणनाथ बनाया, अब इतना 5000 के गुरु बनाए, तो वो तो बोल सकते थे हमारे में क्या था साहेब भी, हम तो अकेले उठाए। उनको तो जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए ताकत दी, तो उनको तो बोलने को होता है ना कि साहेब तेरी साहेबी भारी। हमारे जैसे अन्न लगा वो भी वर्षा से साफ कर देता है, 4 बच्चा पैदा किया वो भी 3 मर गया, और पेड़ लगाए वो सूख गया, बोर खदा पानी आया ही नहीं। अब जो भी करता है कुछ होता नहीं है, तो वो मुख से बोले साहेब तेरी साहेबी भारी। जो भी चीज़ प्रैक्टिकल होना चाहिए करके, प्राणनाथ जी के साथ झगड़ा जरूर होगा। आपको तो अब वैसे भी मंत्री पद में थे, अब बीच में थोड़ी सी कठिनाई हुई, लेकिन उसके बाद तो क्या है, आपको तो कभी घोड़ा में चढ़ाए हैं, कभी पालकी में चढ़ाए, तो साहेबी तेरी साहेबी भारी बोलने में क्या। हमारा तो घोड़ा खरीदा तो वो भी मर गया, अब तो साइकिल था वो भी टायर पंचर, बाइक थी वो भी टूट गया, चोरी कर दिया, और हमारा तो जितना ऊपर जाने को होते बालू में चढ़े हुए थे नीचे हो जाते हैं। तो अब मेरे भी दिल से निकले साहेब तेरी साहेबी भारी, तो मैं मानता हूँ, अब मेरे दिल में तो है नहीं। इस तरह से लड़ाई अगर प्राणनाथ से किया जाए तो प्राणनाथ जी क्या जवाब देंगे, एक बार आप लड़के देखो। अभी भी दुकान चालू किया था, वो भी लॉकडाउन में फंस गया, अब साहेब तेरी साहेबी भारी। वैक्सीन लगाया था वो भी गले दर्द होना शुरू था, अब साहेब तेरी साहेबी भारी। कठिनाई है, दुख ही है, तो कहाँ से बोलूँ मैं साहेब तेरी साहेबी भारी। अपने को कुछ कर दे राजी तो साहेब तेरी साहेबी भारी बोलूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में आइए संदेशा, इतना सरल से प्राणनाथ जी ने बोल दिया साहेब तेरी साहेबी भारी करके, आप हम बोल सकते हैं साहेब साहेब, बस ये वही बोल सकता है जो धार्मिक। ये साहेब तेरी साहेबी भारी करके महामती प्राणनाथ जी पद में इसलिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं, भिक्षा मांग के खा रहे हैं, कामापाड़ी में भूखे रहे हैं, 3 दिन ही भूखे थे तो बेड से उठ नहीं सके, बीतक अच्छे तो देखिए, हमें तो खाली मंत्री से प्राणनाथ बने ही दिखाई दिया, और अंदर का जो मामला एक कीचड़ से कमल खिलते समय कमल को दिखते हैं, वो अंदर का रास्ता नहीं दिखाई देती। प्राणनाथ जी जैसे औरंगजेब बादशाह के समय में छुप के जाए, हमें आप कौन से बादशाह हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। दिन में 4 टाइम खाने को मिल रहा है, दिन में 2-2 कलर का साबुन से नहाने को मिल रहा है, फिर भी दुख है ना। तो प्राणनाथ जी जैसे कष्ट थोड़ी नहीं उठाया। तो इसका मतलब हमें कष्ट जैसे लगा, कोई कष्ट नहीं है अपने पास। हमारा तो धर्म संकट क्या है भाई, ये चाय पकड़ बहुत गर्म चाय है, मैं तो धर्म संकट में फंस गया। क्या होगा, जूता का लेस टूट गया, चाय पकड़ मैं टाइट करूँ, ऐसा धर्म संकट। प्राणनाथ जी जिस धर्म संकट से निकल रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि साहेब तेरी साहेब, ये बात। लेकिन अब फिर भी ठीक है, जितना बर्तन है उतने अर्थ लगता है ना, जितना अपना खोपड़ी उतने अर्थ लगता है। हम अपने खोपड़ी से सोचते हैं, तो प्राणनाथ जी के ही दिल दिमाग से हम सोचें। वालो बृहरस भिनो रंग बृह मारमाड़ तो वासन
रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। आँख से पानी नहीं सूख रहा है, ऐसे समय था वो। इसीलिए लेकिन इस हृदय ने इस खेल को, इस संसार दुख को कितना सुंदर ढंग से समझा है। इतना कष्ट के सामने भी आपकी दया को मानना चाहिए। हे राज जी महाराज, आप इतना कष्ट उठा करके, आप मासूक हैं, लेकिन अपने आप को आशिक बना करके और रूहों को मासूक बना करके आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, आपकी शायद इस तरह से ठीक हमारी चिंतन से उल्टा और गहरा महामती प्राणनाथ जी की चिंतन से जा रहा है। इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो, इंद्रावती के अंग अंतस्करण में जिस तरह से धनी को समझे हैं, उस तरह से समझने की हम कोशिश करें तो थोड़ी सी लज्जत, स्वाद हमें मिल सकता है। कौन उठावे तुझे में तेरी, क्योंकि आपने दिया हुआ जो प्राणनाथ जो टाइटल है, जो जिम्मेवारी है, आप उठा सकते, हम कुछ नहीं। अब आगे इस तरह से ये प्रकरण चलता है और ये प्रकरण 61 है, चौपाई नंबर टोटल 27 है सुंदर साथ जी।